Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Joseph Addison. He was born on 1st May 1672, Millstone, Wiltshire, England. He was died on 17th June 1719 in London. He was belongs to the era of Neoclassical age. His profession is essayist, poet, and politician. He was famous for The Spectator essay write with his friend रिचर्ड स्टील. अब हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में जान लेते हैं. द स्पेक्टेटर जो कि पब्लिश हुआ है 1711 से 1712 तक. ये पीरियोडिकल टाइप से पब्लिश हुआ है. द टेटलर जो कि पब्लिश हुआ है 1709 में. कैटो ये एक ट्रेजिडी है जो कि पब्लिश हुई है 1713 में. द कैंपेन ये पब्लिश हुई है 1704 में. इनके ऐसे के थीम हैं मॉरलिटी, सोसाइटी, मैनर्स एंड ह्यूमन बिहेवियर. अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. एडिशन कंट्रीब्यूट डैश essays out of 555 essay in द स्पेक्टेटर. तो एडिशन ने कितने लिखे हैं ऐसे 555 ऐसे में से 274. और रिचर्ड स्टील ने इसमें 236 एसेज लिखे हैं. और बाकी जो इस द स्पेक्टेटर में जो मेंबर होंगे उन्होंने लिखे हैं. ठीक है. हाउ मैनी एसेज डिड एडिशन कंट्रीब्यूट टू द टेटलर. ये जो द टेटलर है ये इसके फाउंडर कौन है? रिचर्ड स्टील है. ठीक है. और एडिशन ने अपने ऐसे लिखकर इसमें कंट्रीब्यूट किया है. तो उन्होंने कितने ऐसे लिखे हैं 42. और इसमें जो द टेटलर में टोटल ऐसे हैं 271. रिचर्ड स्टील ने 188 ऐसेज लिखे हैं. और इन दोनों ने मिलकर कितने ऐसे लिखे हैं 36 ऐसे. और बाकी ऐसेज अन्य इसके मेंबर्स ने लिखे हैं. टू विच पॉलिटिकल पार्टी एडिशन वॉज अ मेंबर ऑफ. विग. ठीक है. तो ये विग नाम की पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं. ठीक है. और ये MP ऑफ विग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एडिशन द कैंपेन इज पैनेग्रिक पोएम. अब ये पैनेग्रिक पोएम क्या होती है? अ पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ समवन. ठीक है. तो ये किसी की प्रशंसा में लिखी गई कविता होती है. ठीक है. इसका जो स्टाइल है वो क्या है? हेरोइक कपलेट में ये लिखी गई है. Whose essays were notably discussed in the coffee house in 18th century England. एडिशन एंड स्टील. तो हमें यहाँ से पता चलता है कि एडिशन और स्टील 18th सेंचुरी के राइटर्स हैं. एडिशन का जो कैटो है वो क्या है? अ ट्रेजिडी प्ले है. एडिशन वॉज एसोसिएटेड विथ किट कैट क्लब. हाउ मैनी इमेजिनरी members are in the Spectator Club? 6.
अ क्लर्जीमैन यानी कि इसे स्पेक्टेटर, मिस्टर स्पेक्टेटर भी कहा गया है। सर रॉजर दी कावेरली, ये एक कंट्री मैन है। द टेम्पलर, ये एक लॉयर है। द एंड्रयू फ्रीपोर्ट, ये एक मर्चेंट हैं। कैप्टन सेनेटरी, ये एक फौजी हैं। विल हनी कॉम्ब, ये हैं एक बूढ़े बैचलर, ठीक है। एडिशंस, द ड्रमर इज़ द ड्रमर क्या है एडिशन का लिखा हुआ, एक मॉरल कॉमेडी प्ले है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, द हॉन्टेड हाउस। द स्पेक्टेटर अपेयर्ड इन अ वीक, मंडे टू सैटरडे, बस संडे को ऑफ रहता था, बाकी दिन ये चलता था। द टैटलर अपेयर्ड इन अ वीक 3 days, Tuesday, Thursday and Saturday. Joseph Addison was educated at Oxford University. Joseph Addison's pen name was Mr. Spectator, और ये कुछ लेटर्स का यूज़ भी करते थे जैसे CLIO, ठीक है। अब हम जोसेफ एडिसन के फेमस कोट्स को देख लेते हैं। रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। तो इसका मतलब क्या है, पढ़ना दिमाग के लिए वही है जो एक एक्सरसाइज बॉडी के लिए है, ठीक है। यानी कि जो पढ़ना है वो माइंड की क्या है, एक एक्सरसाइज ही है, ठीक है। ऐसा जोसेफ एडिसन कह रहे हैं। चीयरफुलनेस इन द बेस्ट प्रमोटर ऑफ हेल्थ एंड इज एज फ्रेंडली टू द माइंड एज टू द बॉडी। तो यहाँ पर जोसेफ एडिसन कह रहे हैं कि जो खुश मिजाज है यानी कि चीयरफुलनेस है, उसमें रहना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। जैसे एक्सरसाइज शरीर को मजबूत बनाती है, वैसे ही खुश रहना माइंड को हेल्दी बनाता है। अगला कोट है, एस्पिरेशन इज़ द सोल ऑफ एवरी ग्रेट अचीवमेंट। इसका मतलब है हर बड़ी सफलता के पीछे एक मजबूत लक्ष्य या बड़ी इच्छा होती है। अगला कोट है, टिस नॉट इज़ mortals to command success, but we will do more sempronious, we will deserve it। ये कहाँ से लिया गया है, कैटो द अ ट्रेजेडी। इसका मतलब है जो इंसान है वो सफलता को आदेश नहीं दे सकता, लेकिन हम उसे बड़ा काम करेंगे, ठीक है, उससे भी बड़ा काम करेंगे। यहाँ पर सेम्पोनियस एक करेक्टर है कैटो का, और वो उससे संबोधित करके बोला जाता है कि हम उसके लायक बनेंगे, ठीक है। यानी कि सेम्प्रोनियस, हम उसके लायक बनेंगे। अगला कोट है, अ डे एंड आवर ऑफ वर्चुअस लिबर्टी इज़ वर्थ अ वोल इटर्निटी इन बाउंडेज। ये भी कैटो से लिया गया है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि गुलामी की सदियों से बेहतर आज़ादी का एक दिन या एक घंटा है, ठीक है। अगला कोट है, द वुमन हु डिलिबरेट्स इज़ लॉस्ट। ये भी कैटो से लिया गया है, और इसका मतलब ये है
कि अगर कोई स्त्री निर्णय लेने में बहुत देर करती है तो वो अपना मौका खो सकती है। ठीक है, मतलब कि यह है कि कभी कभार आप ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो जल्दीबाजी में किए जाते हैं। ठीक है, अगला कोट है संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो संडे होता है पूरे सप्ताह की गंदगी या थकान को साफ कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट का दिन होता है। अब हम इनके ऐसे सर रोजर एट होम के बारे में बात करते हैं। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वेयर वॉज सर रोजर्स हाउस लोकेटेड? Worcestershire. Sir Roger at Home is published on 2nd July 1711. How does Sir Roger treat his servant? Kindly and amicable. इसका मतलब क्या होता है? Very friendly. Sir Roger never changed his dash servants. In Sir Roger at Home edition presents Sir Roger as hospitable and kind-hearted man. What was Sir Roger's marital status? तो उनका जो शादी का स्टेटस कैसा था? He never married. वो कभी भी शादीशुदा नहीं थे। ठीक है, Which character has a proficiency in Latin and Greek? Chaplain. The chaplain has been in the service of Sir Roger for more than 30 years. What is the number of Sir Roger at Home in Spectator papers? तो उसका नंबर क्या था? 106. Who is the spectator in Sir Roger at Home? Writer. ठीक है, जो लिखने वाला खुद है यानी कि एडिशन, यही क्या है? द स्पेक्टेटर हैं। Who grew old along with Sir Roger in his house या home? His servants and his dog. With whom Sir Roger liked to chit chat. तो किससे बातें करना पसंद करते थे? चैपलिन से. Who was given the responsibility of taking care of the spectator? Butler. इन्हें ग्रे हेयर्ड मैन कहा गया है। ग्रे हेयर्ड मैन क्योंकि उनके जो बाल हैं वो किस कलर के हैं? ग्रे कलर के हैं। With whom spectator likes to spend time in the absence of Sir Roger? Chaplain. Whom Sir Roger asked about next Sunday's summons at church? Chaplain. तो chaplain से कहते हैं वो। ठीक है, सॉरी पूछते हैं। ठीक है, समन के बारे में। संडे को समन कौन बोलेगा अगले संडे? What did the spectator observe at Sir Roger's home? Joy and affection between Sir Roger and his staff. तो सर रोजर को काफ़ी लगाव होता है और उनके स्टाफ को भी सर रोजर से काफ़ी लगाव होता है। ठीक है, जब वो घर आते हैं तो उनको काफ़ी खुशी होती है। Who invited spectator at his country house in Worcestershire? सर रोजर इनको इनवाइट करते हैं। ठीक है, अपने वहाँ पर। द स्पेक्टेटर स्टे इन सर रोजर्स कंट्री हाउस फॉर 1 month. तो 1 month के लिए वहीं पर स्टे करते हैं। Author refers to the servants as sober and straight.
Who was the gravest man the author saw? Groom, जो कि क्या है? Horseman है. Who looked like a member of legislature at Sir Roger's house? Coachman. Who looked like Sir Roger's brother? Valet. He was a personal attendant. ठीक है, ये किसका पर्सनल अटेंडेंट होता है? सर रॉजर का. ठीक है, वो उनके ब्रदर के जैसा दिखाई देता है. The chaplain was always concerned for his parishioners. ठीक है. What the author suggests at the end of the essay? All clergymen should deliver sermon penned by greater master. Who has a look of privy councillor? Coachman. What is the epigraph of the essay from? तो ये कहाँ से लिया गया है? हॉरेस से. जो इसका मेन मोटो है वो कहाँ से लिया गया है? हॉरेस से. ठीक है. Who is the narrator in the essay? The spectator. What game did Sir Roger want his chaplain to understood? Backgammon. तो यहाँ पर सर रॉजर चाहते हैं कि चैपलिन ये जो बैकगेमन गेम है उसको जान ले ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं. Which names are mentioned whose summon are in the chaplain's list? तो संदेशों को बोलने के लिए चैपलिन ने लिस्ट बनाई होती है. तो उसके क्या क्या नाम होते हैं? आर्कबिशप टिलोटसन, बिशप सॉन्डरसन, डॉक्टर बैरो एंड डॉक्टर कैलेमाई. Okay guys, thank you.